अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पैनिक अटैक की। हमने जो है अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि अचानक से वो जो है ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अक्सर जो है जब बच्चे प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं तो वो जो है जैसे स्टेज पर पहुँचते हैं तो कांपना शुरू कर देते हैं और कांपते कांपते वो जो है आपे से बाहर हो जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं। अक्सर हमने जो है ऐसे लोग देखे हैं जब वो दूसरों के सामने उन्होंने कोई अपना मैसेज कन्वे करना होता है तो वो सही तरह मैसेज कन्वे नहीं कर पाते। ऐसे लोग हमने अक्सर देखे हैं कि जैसे ही उनको जो है कोई ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो वो जो है बेहोश हो जाते हैं। कोई जैसे ही डर भरी जो है कोई सिचुएशन हो सकती है तो वो बेहोश हो जाते हैं, उनका कंट्रोल खुद पे नहीं रहते। मैं बात करता हूँ पैनिक अटैक की सिम्टम्स की। इनकी सबसे पहले नंबर पे ये होता है कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो है इनको ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी कैफियत आ रही हो जाती है कि इनको लगता है कि मुझे उल्टी आने वाली है, मेरे स्टमक के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी कैफियत जो है चेंज हो रही है। सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो सही तरह वर्क नहीं कर पाती है। कॉपिंग स्ट्रेटजी स्किल्स के ऊपर जो है प्रॉपरली ये वर्क नहीं कर पाते। इनका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, एक्सेलरेट होता है, जिसकी वजह से इनकी जो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है वो एक्टिवेट हो जाती है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है एक्टिवेट हो जाता है, जिसके नतीजे में इनको जो है दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, या शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या लो हो जाता है, और या फिर जो है इन्हें ऐसा लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको जो है पैनिक अटैक आते हैं इनके पीछे डिफरेंट वजूहात हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लर्न फैक्टर्स हो सकते हैं कि उन्होंने इन्वायरमेंट से क्या सीखा है, और इसके अलावा जेनेटिक्स फैक्टर्स हो सकते हैं कि जीन्स के अंदर है और वो मुंतकिल होते होते न्यू जनरेशन से कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये जो लोग हैं जिनको पैनिक अटैक आता है ये क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि इन लोगों को चाहिए कि वो जो है अपनी इन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें जिन जिन सिचुएशन के अंदर इनकी जो है फीलिंग्स जो है ख़राब हो जाती हैं, इनके अंदर एहसासात पैदा होते हैं कि मैं बेहोश हो जाऊँगा, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और मैं जो हूँ इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा। फिर वो क्या करें, उन सिचुएशन से वो कैसे बच सकते हैं उनके लिए वो प्लान तैयार करें। उसके जो है ऑल्टरनेटिव जो है 2 से 3 प्लान जो है खुद बनाए, अपने माइंड के अंदर जो है एक स्केच ड्रॉ करें और फिर जैसे ही वो सिचुएशन जो है फेस करनी है उनको सबसे पहले वो जो है जो प्लान उन्होंने बनाए होते हैं, जो सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले होते हैं उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको जो है बहुत जल्दी जो है कोई फियर जो है, जो खौफ जो है वो तारी हो जाता है और वो पैनिक हो जाते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट था और वो जो है एक मेडिकल स्टोर के ऊपर बैठा हुआ था, पीछे उसके जो है रेड कलर का कोई जो है कफ सिरप जो है गिरा हुआ था और उसे नहीं मालूम था कि वो जो है उसकी जो बोतल है वो टूटी हुई है और वो ज़मीन पर जो है बिखरा हुआ है। जैसे ही बाहर से भी कस्टमर आया है और उसने आकर कहा है कि क्या हुआ भाई, पीछे खून पड़ा हुआ है, और जैसे ही वो देखता है तो वो जो है बेहोश हो जाता है। और वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उसकी एसोसिएशन बनी हुई है कि रेड कलर जो है वो खून के मुतरादिफ है, और बहुत ज़्यादा जो है वो जब बिखरी हुई हालत में उसे नज़र आया तो उसने परसीव किया कि ये जो है खून है, और वो जो है फ़ौरन से बेहोश हो गया, आपे से बाहर हो गया। और फिर जो है जो लोग मौका पर मौजूद थे उन्होंने क्या किया, उसकी करंटली जो फर्स्ट एड ज़रूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड की और उसे जो है होश में लेकर आए। और क्योंकि उसकी जो है कंडीशनिंग हुई है, ऐसे लोग जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं इन लोगों की भी जो है किसी न किसी ऐसे स्टिमुलाई के साथ कंडीशनिंग हुई होती है कि वो जो है बहुत जल्दी उसको जो है ओवर जर्नलाइज कर लेते हैं। तो ओवर जर्नलाइज करने से वो परहेज़ करें, बाकायदा उस सिचुएशन को फेस करें और उस सिचुएशन से निकलने के मुख्तलिफ जो है स्ट्रेटजीज वो अपने माइंड के अंदर ड्रा कर लें, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में कभी भी वो जो है उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं।
بجائے اس کے کہ وہ جو ہے اپنے مائنڈ کے اندر اسٹریٹجی ڈرا نہ کریں اور وہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن فیس کریں وہ دوبارہ سے ویسی کنڈیشن جو ہے ان کی ہو جائے اور وہ پینک ہو جائے. تو ایسے لوگ جو ہیں اپنے مائنڈ کے اندر ایک ایسا جو ہے اسٹرانگلی ڈرا اسکیچ کریں کہ جیسے ہی وہ جو ہے اس سچویشن کو جو ہے فیس کرنے کے لیے جائیں اور وہ جو ہے آٹومیٹکلی وہ جو ہے ان کے پاس سلوشن ہو اور وہ اس سلوشن سے بچ سکے. ایسے لوگ جو بہت جلدی پینک ہو جاتے ہیں ان کی جو پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, جو کاپنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں. تو ان کو اپنی کاپنگ اسٹریٹجیز کے اوپر ورک کرنا چاہیے, اپنی پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کے اوپر ورک کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے سچویشن کی پرابلم کا سلوشن نکالیں جو کرنٹلی وہ فیس کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ جو ہے مزید پرابلم کو کریٹ کر لیں. تو پہلے نمبر پر یہ کہ وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں. سیکنڈ نمبر پر یہ کہ وہ جو ہے اس کے آلٹرنیٹیو سلوشن جو ہے وہ نکالے. تھرڈ نمبر پر جب اسے فیس تو اس کی جو ہے امیجینیٹو ایکسرسائز کریں. ایک دن میں 2 بار جو ہے ایکسرسائز کریں, ایک دن میں 3 بار ایکسرسائز کریں کہ مجھے جو ہے ان جو ہے موقعوں کے اوپر ڈر لگتا ہے تو میں جو ہوں کیسے ان پرابلمس کو جو ہے فیس کر سکتا ہوں, میں کیسے جو ہے ان پرابلم سے بچ سکتا ہوں تاکہ وہ جو ہے پینک نہ ہو پائے. تو اگر کوئی شخص جو ہے جس کو پینک اٹیک آتے ہیں وہ یہ 3 کام کر لیتا ہے تو وہ جو ہے پینک اٹیک سے بچ سکتا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پینک اٹیک کی سمٹمس کیا کیا ہو سکتی ہیں, اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور وہ جو ہے کیسے پینک اٹیک سے بچ سکتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہو تو آپ مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.